और साहब खैरियत साहब। हाँ बस अल्लाह के करम है। कहाँ हमारे तारिक भाई? मेरे तुम्हारे हाँ तारीफ भैया भाई। भाई, और कैसे खैरियत? वालेकुम सलाम। और क्या कर रहा हूँ? और क्या है भाई? सब अल्लाह का सब करम है, बढ़िया, सब सब ठीक बढ़िया ठाक। यार। हाँ, और कहाँ चिंकी और फकर कहाँ है? अरे, ये हाँ भाई, चिंकी फकर और चिंकी ठीक बड़ा। दोस्तों, अजमेर जेल के वो कमरे जहां दीवारें भी खामोश रहती हैं, उसी अजमेर सेंट्रल जेल के एक ऑफिस में मोबाइल की स्क्रीन चल रही थी। कमरे में सामान्य रोशनी थी। जेलर सद्दाम हुसैन अपने निजी फोन को पकड़े हुए थे और सामने थे 3 कैदी। स्क्रीन पर नफीस चिश्ती की तस्वीर दिखाई दे रही थी। बातचीत चल रही थी, कोई हड़बड़ी नहीं दोस्तों, कोई छिपाने की कोशिश भी नहीं। कैदी सहज भाव से बोल रहे थे और जेलर बीच बीच में जवाब दे रहे थे। यह नजारा 8 अगस्त 2026 को वीडियो की शक्ल में बाहर आया तो हड़कंप मच गया। जेल की 4 दीवारी के अंदर से बाहर तक सीधा संपर्क। और सबसे चौंकाने वाली बात यह दोस्तों कि ये सब जेलर अपने ऑफिस में उनके निजी मोबाइल से कर रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद जेलर को तो निलंबित कर दिया और जांच भी शुरू हो गई। जेल अधीक्षक को इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं थी दोस्तों। यह सिर्फ एक वीडियो कॉल नहीं था, बल्कि राजस्थान की जेल व्यवस्था का आईना है, जहां सुरक्षा की सबसे ऊंची दीवारें भी कभी कभी इतनी पारदर्शी लगने लगती हैं कि सब कुछ करना आसान हो जाता है। सवाल ये कि आखिर कैसे? अजमेर की जेलें लंबे समय तक राज्य की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती रही है। हाई सिक्योरिटी जेल पर तो खास तौर पर पिछले 1 साल में जो जो यहां घटनाएं हुई हैं, वो आंकड़े और दावों की अलग से तस्वीर पेश करती हैं। जून 2026 में उसी हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी जगन गुजर की उसी सेल में रहने वाले दूसरे कैदी ने जान ले ली। दोनों के बीच में विवाद हुआ। दोनों ने सुबह 7 सफाई की, खेल खेला और दोपहर में एक नहीं रहा। दोस्तों, दिसंबर 2025 में आकस्मिक जांच में स्मार्ट वॉच, सिम कार्ड और कई चार्जर बरामद हुए। जनवरी 2026 में कैदियों के बीच हमले की रिपोर्ट हुई। जुलाई में महिला कैदियों को निर्धारित प्रक्रिया के बिना बाहर ले जाने का मामला सामने आया और अब अगस्त में यह वीडियो कॉल का खुलासा। एक के बाद एक कई घटनाएं। हर बार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है दोस्तों। राजस्थान की अन्य जेलों से भी सुरक्षा संबंधी मामले सामने आते रहे हैं। याद कीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जेल से धमकी भरे कॉल मिलने की घटनाएं 2025 में दौसा और बीकानेर की जेलों से रिपोर्ट हुई। इन मामलों में मोबाइल फोन बरामद होने और अधिकारियों पर कार्रवाई के समाचार भी आए। चित्तौड़ जिला जेल में कैदियों के वीडियो वायरल होने के बाद मोबाइल की बरामदगी और कर्मचारियों के निलंबन की खबरें भी आई। अलग अलग जेलों से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी के मामले समय समय पर दर्ज होते रहे हैं दोस्तों। ये घटनाएं अलग अलग जगहों पे हुई, लेकिन उन सब में एक बात साझा दिखती है, वो ये कि अंदर से बाहर का जो संपर्क है वो जुड़ा हुआ है। संभावनाएं और निगरानी पूरी व्यवस्था में चूक है। एनसीआरबी दोस्तों, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अंदर 156 जेलें हैं और देश में सबसे ज्यादा जेल राजस्थान में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में प्रिजन पिलर पर राजस्थान का स्कोर 5.27 रहा और ये बड़े राज्यों में मध्य श्रेणी में आता है। स्टाफ की कमी और संसाधनों के उपयोग जैसे संकेतकों में राजस्थान की स्थिति मिलीजुली दिखाई देती है। संख्या तो अच्छी है, लेकिन घटनाएं बताते हैं कि सिर्फ संख्या सुरक्षा की गारंटी नहीं बन पा रही है। अंडर ट्रायल कैदियों की बड़ी संख्या और कुछ भागों में जेलों में अधिभोग का दबाव पूरी व्यवस्था पर असर डालता है। जेल विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी प्रमुख जेलों में आधुनिक सिग्नल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया चल रही है। यह व्यवस्था जेल के अंदर अनाधिकृत संचार को सीमित करने के लिए है, लेकिन जो संचार अधिकारियों के बीच में मिलीभगत से तैयार होता है, जो भ्रष्टाचार के नेटवर्क से तैयार होता है, उसका तोड़ क्या है दोस्तों? अदालत ने हालिया घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट भी मांगी। ये अक्सर होता रहा है। ये प्रयास पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है, लेकिन अजमेर का वीडियो कॉल ठीक इन प्रयासों के बीच में आया है। सवाल उठता है कि जेल का निजी फोन, ऑफिस में कैदी और बाहरी संपर्क, आखिर ये नेटवर्क
कितना बड़ा है और कितना गहरा है। ये तमाम तथ्य जांच के विषय बने हुए हैं। इन घटनाओं से एक बात तो साफ होती है कि तकनीकी और दीवारें केवल पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि अंदर जो इंसान काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनका निष्पक्ष और जवाबदेह होना बहुत जरूरी है। बाहरी सुरक्षा व्यवस्थाएं तो साफ तौर पर दुरुस्त की जा सकती हैं, लेकिन स्टाफ की जवाबदेही, निगरानी और निरंतरता और साथ ही खतरनाक कैदियों के प्रबंधन जैसे मुद्दे आखिर क्यों बार बार उठ जाते हैं। अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या भी दबाव डाल रही है जेलों की व्यवस्था में, लेकिन यहां केवल मामला व्यवस्थाओं का नहीं है दोस्तों, भ्रष्टाचार का है, मिलीभगत का है, सीधे नेटवर्क का है। और इस नेटवर्क के ऊपर क्या चोट करेगी सरकार, ये सरकार को तय करना है, क्योंकि राजस्थान की जेलों में न केवल अपराधी बल्कि खूंखार और दुर्दांत आतंकवादी भी रखे गए हैं। दोस्तों, जेल व्यवस्था केवल चार दीवारियों और तालों तक सीमित नहीं है। यह निगरानी, अनुशासन और मानवीय संसाधनों का एक मिला जुला रूप है। मौजूदा जो आंकड़े हैं और हालिया सुरक्षा के मामलों की जो स्थिति है वो साफ बताती है कि अजमेर की घटना वाकई चौंकाने वाली है। यह घटना एक बार फिर याद दिला रही कि जेल व्यवस्थाओं में चुनौतियां सिर्फ स्थानीय नहीं हैं। देश भर की जेलों में समान मुद्दे देखने मिलते हैं। स्टाफ की कमी, तकनीक का आधा अधूरा उपयोग और आंतरिक संपर्क की संभावनाएं, कई राज्यों के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में जेलों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बड़ा सवाल यहां से उठ रहा है दोस्तों। फिलहाल अजमेर का वो ऑफिस और वीडियो कॉल का ये पूरा माहौल चर्चा का विषय बना हुआ है। जेल की दीवारें ऊंची हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन उनके पीछे की व्यवस्था कितनी कमजोर है, इस बात की ये कहानी कलई खोल रही है। अब सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं है, सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है राजस्थान में जेलों की स्थिति का हाल। अजमेर सेंट्रल जेल का यह प्रकरण सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदा तस्वीर को तो सामने लाता ही है, साथ ही सवाल भी उठाता है कि आखिर सरकार, प्रशासन, पुलिस तंत्र इसको लेकर क्या बदलाव कर रहा है, क्या सुधार कर रहा है, क्योंकि घटनाएं एक के बाद एक लगातार हो रही हैं। लेकिन जांच के नाम पर कमेटियां तो बनती हैं विभाग के अंदर, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है, हासिल क्या हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले में जेलर को तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उससे क्या वाकई पूरा नेटवर्क है वो एक्सपोज होगा। इस पूरे मामले में जांच की कार्रवाई क्या होती है वो तो रिपोर्ट आने के बाद में तय होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? और जब ये आपको जानकारी दी कि जेल के अंदर से वीडियो कॉल हो रहा है और जेलर उसका जरिया बन रहा है, तब आपके जहन में क्या बात आई दोस्तों? बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस चर्चा को और आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरे राजस्थान के जेल तंत्र में खामियों को हम उजागर कर सकें और आपकी बात, आपका दर्द है वो सरकार तक पहुंचा सकें। एडिटर्स टेक में इतना ही दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।